नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप लोग इससे पिछला क्लास देखे होंगे, तो आपको उस क्लास में यानी इससे पिछला क्लास में हम आपको क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका सिलेबस एनालिसिस किए थे। यानी उस क्लास 10th में जो जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उस सारा के सारा चैप्टर हम लोग देखे थे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर में फिजिक्स सिलेबस में यानी फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली पिछला क्लास आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में मेरे दोस्त हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से अध्याय को, कौन कौन से पाठ को हम आपको पहले ही बताए हैं कि हम आपको ठेठ लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में ज़्यादा। ठेठ लैंग्वेज कहने का मतलब एकदम लोकल लैंग्वेज में, किसी प्रकार का कोई किताबी लैंग्वेज हम लेके नहीं उतरेंगे और किसी प्रकार के किताबी ज्ञान से हम आपको मतलब किताबी लैंग्वेज कहने का मतलब आपको एकदम आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस हम क्लास में देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि सर आप सिर्फ सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, यानी खाली सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, क्लास प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो क्लास भी आपको मिलेगा, 1 से 2 दिन में आप लोग को क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन से चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री में पढ़ना है। और हाँ, आपको बता दें कि अगर आप क्लास 10th में नहीं भी हैं फिर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का रीज़न यह है, कारण यह है कि अगर आप क्लास 10th के केमिस्ट्री को एक बार पुनः दोबारा अगेन फिर से सोचते हैं कि पढ़ लें, फिर से दोबारा मतलब देख लें, समझ लें। अपने जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम क्लास 10 की केमिस्ट्री को अच्छा से नहीं देखे थे। इस बार मतलब आपके पास दोबारा मौका है कि आप फिर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से दोबारा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़कर रिवाइज एक बार जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सब केमिस्ट्री जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, उस साइंस के अंदर आता है, यानी साइंस के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस के अंदर कौन कौन से मतलब चैप्टर पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाता है, या साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, तो साइंस के अंदर 3 पार्ट पढ़ा जाता है। यानी साइंस को हम लोग 3 तरीके से विभक्त करते हैं। एक विभक्त करते हैं फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिकी। फिजिक्स जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिकी। और दूसरा हम लोग विभाग करते हैं केमिस्ट्री, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है रसायन शास्त्र। आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में देखने वाले हैं। और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं बायोलॉजी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग पूछेगा कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आप अपने माइंड में रखिए कि साइंस को 3 प्रकार से विभक्त किया जाता है। जैसे रोड को 3-4 कैटेगरी में विभक्त किया जाता है, 3-4 तरीका से बांटा जाता है कि नेशनल हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे है, ये स्टेट हाईवे है, ये विलेज रोड है। वैसे ही आपसे यहाँ पे विभक्त करने के यानी बांटने की कोशिश कीजिए कि हम लोग साइंस बहुत बड़ा है, साइंस बहुत बड़ा है। यानी साइंस जब बहुत बड़ा है तो इस छोटा छोटा टुकड़ा में, यानी छोटा छोटा बड़का गो पगहा है, बड़का गो रस्सी है, ओकरा छोटा छोटा हमने काट दिए। यानी साइंस जब बड़का पगहा है तो हमने 3 तरीके से काट दिए। छोटा छोटा पगहा में यानी छोटा छोटा रस्सी में कैसे काटें, एक को काटे फिजिक्स, दूसरा काटे केमिस्ट्री और तीसरा काटे बायोलॉजी। फिजिक्स के जनक पिछला क्लास में बताए थे कि फिजिक्स के जनक न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक फिजिक्स के जनक गैलीलियो को कहा जाता है। केमिस्ट्री के जनक लेवेजियर को कहा जाता है और बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और आपको जब बायोलॉजी के क्लास प्रोवाइड करेंगे, यानी जब बायोलॉजी का आपको सिलेबस दिखलाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बायोलॉजी को हम लोग 2 तरीके से विभाग करते हैं। यानी बायोलॉजी को भी 2 भाग में बांट दिए, एक को कहते हैं जूलॉजी, दूसरा को कहते हैं बॉटनी। तो चलिए आज हम लोग जब केमिस्ट्री देख रहे हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री देखेंगे। तो इसके बाद चलिए लेट्स स्टार्ट, यानी चालू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, इसके जनक को कहा जाता है लेवेजियर, यानी एंटोनी लेवेजियर।
अगर आपको पूरा नाम याद करने में दिक्कत है एंटोनी लेवोजियर, तो आप सिर्फ याद रखिए लेवोजियर। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा लेवोजियर तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा। एंटोनी रहे, फेंटोनी रहे, डेंटोनी रहे, ओकरा से कोई मतलब नहीं है। बाद में लेवोजियर हमको याद है, यानी केमिस्ट्री के जनक, यानी फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री केकरा से जन्म माने केमिस्ट्री को जन्म कौन दिया है, वो व्यक्ति का नाम है लेवोजियर। इसलिए इसको कहा जाता है केमिस्ट्री के फादर। यानी जैसे कोई बच्चा के जन्म देता है उसके पिताजी, तो उसके पिताजी को फादर से बोला जाता है। बस वैसे ही केमिस्ट्री को जन्म दिया है लेवोजियर साहब, इसलिए केमिस्ट्री के फादर्स लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी, फेंटोनी, जेंटोनी, नेंटोनी, केंटोनी, कुछ भी रहे वो अपने मन से वो देखिएगा लेवोजियर, तो आप टिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है क्लास 10th केमिस्ट्री सिलेबस, यानी रसायन शास्त्र 10वां के सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मेरे दोस्त, रासायनिक को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल, अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्शन, और समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल एगो नहीं है ढेर मानी है, इलेल एसिड में एस लग गया है। क्षार एगो नहीं है ढेर मानी है, इलेल बेस में एस लग गया है, यानी बेसेज हो गया है। और यहाँ पे लवण एगो नहीं है बहुत सारा है, ये चलते साल्ट में एस लग गया है और साल्ट्स हो गया है, यानी एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर है धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु को इंग्लिश में कहा जाता है मेटल्स, और नॉन मतलब होता है नहीं, और हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं, यानी धातु नहीं, अधातु, यानी एक धातु है दूसरा अधातु है। धातु के इंग्लिश में कहेंगे मेटल्स, यानी और अधातु यानी अ मतलब नहीं, तो अ के इंग्लिश होगा नॉन, और धातु की जगह पर होगा मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स। यहाँ पे जब बताइए इस तरीके से आपको हम सिलेबस जब समझा सकते हैं, तो आप एक बार बिलीव कीजिए कि जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, यानी जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यौगिक कहने का मतलब कि कार्बन से हम लोग क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड्स, माने कार्बन को जोड़ के कंपाउंड का होता है जोड़ना, यानी कार्बन को जोड़ के हम लोग कौन कौन से यौगिक बनाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर और है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग को 5 चैप्टर टोटल देखना है मेरे दोस्त। कितना चैप्टर देखना है मेरे दोस्त? 5 चैप्टर। तो हम फिर आपको बता दें कि एक बार हम आपसे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए, और आपको हम एक नए अंदाज में ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आएगा। अगर आप क्लास 10th में है तो बहुत अच्छा, नया है तो आप रिवाइजिंग के तौर पे हमसे जुड़िए। तो चलिए यहाँ पे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सिलेबस लेकर आएंगे या फिजिक्स और केमिस्ट्री को आगाज कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।